सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की विधानसभा है और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इसकी सफाई की है। देखिए ये नाला है, ये नाला है। नमस्कार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई बाढ़ नहीं, ये लोकतंत्र की लाज का बह जाना है। कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, अब लगता है नालों की कहानी है। यहाँ सड़कों पर सिर्फ पानी नहीं, सरकार का झूठ, ढोंग और निकम्मापन बह रहा है। 5 मिनट की बारिश में 5 घंटे का जाम, एम्स से मेट्रो तक सब कुछ पानी में। स्कूल जाने वाले बच्चे नाव खोज रहे हैं और एम्बुलेंस पानी में फंसी मौत की घंटी बजा रही है। लेकिन सरकार क्या करती है? पीआर, ट्वीट करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कैमरे लगवा के नाले में उतरने का ड्रामा करती है। दिल्ली में आज व्यवस्था भी एक नाला बन चुकी है, जहां से हर दिन सिर्फ सड़ांध निकलती है। मुख्यमंत्री कहती हैं हम तैयार थे, एमसीडी कहती है नाले साफ थे, एलजी कहते हैं जिम्मेदारी किसी और की है, और जनता पूछती है हम हर साल क्यों तैरते हैं। तैरने से याद आया, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए शर्मलाज को फेंक भाजपा के तेजिंदर सिंह बग्गा नाव लेकर सड़क पर उतर गए। सत्ता में होते हुए जलभराव का ठिकरा केजरीवाल के मत्थे फोड़ गए। देखिए वीडियो। देखिए इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं, ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी बोर्ड कर दी। लेकिन सत्ता के इस नंगा नाच में आम आदमी पार्टी भला कहां पीछे रहने वाली थी। आपने भी अपने जांबाज को उस नाले में उतार दिया जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के क्षेत्र में हिचकोले खाता है। दीदार कीजिए। 4 इंजन की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की विधानसभा है और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इसकी सफाई की है। देखिए ये नाला है, ये नाला है और पूरी तरह से पानी नाले के ऊपर से बह रहा है, पूरे सड़कों पे बह रहा है। 2 घंटे हो चुके हैं बरसात को, लेकिन अब तक पानी निकला नहीं है सड़क पर। यह तो दिल्ली का पहली बारिश में यह हाल है। अब क्या होता है, बुरा के दिखाइए एक बार कि क्या हालत है सड़क की। देखिए स्विमिंग पूल, नेगी जी नाव चलाते थे, हम स्विमिंग पूल में लेट रहे हैं क्योंकि 4 इंजन की सरकार ने स्विमिंग पूल दिया है, तो हम लेट जाते हैं। घर में नहाने की क्या जरूरत है, सड़कों पे नहा लेते हैं। सारी पूरी मार्केट है, सड़कों पे ही नहाते हैं, सारे बच्चे नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, क्योंकि 2 घंटे से यही काम कर रहे हैं हम सड़कों पे। सरकारी रिपोर्ट कहती है 1200 करोड़ खर्च हुए नाला सफाई में, लेकिन नाला वही गंदा, जाम, भ्रष्टाचार से भरा। एक तरफ जनता नाले में, दूसरी तरफ नेता एयर कंडीशन्ड मीटिंग में। जब सफाई बजट नेताओं के चुनावी होर्डिंग छापने में खर्च हो तो नतीजा यही आता है, जनता डूबती है और सत्ता बहाने बनाती है। कहेंगे बारिश ज्यादा हो गई, लेकिन भाई साहब बारिश 5 इंच, जलभराव 5 फीट, मतलब साफ है, समस्या आसमान से नहीं, नीति और नियत से आई है। सवाल ये नहीं है कि पानी कहां से आया, सवाल ये है कि इतने सालों में नाला क्यों नहीं साफ हुआ। क्यों हर बार जनता ही गटर में फंसती है, नेता किनारे पर खड़े होकर मजे लेते हैं। दिल्ली में हर साल केवल बरसात नहीं आती है, बल्कि हर साल सत्ता का असली चेहरा बेनकाब होता है। पॉश इलाका लुटियंस जोन को देखिए और कुछ दिन पहले के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान सुनिए। हम बारिश में सबसे पहले तो मॉनसून का स्वागत है दिल्ली में।
मॉनसून के लिए दिल्ली में कहा जाता है कि बारिश ना आए तो अच्छा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि बारिश आती है तो सारी सड़कों पर पानी भर जाता था और वो प्रे करते थे कि बारिश ना आए। मगर हम मॉनसून देवता का स्वागत करते हैं दिल्ली में, वो आए और ज़ोर से बरसे। और हम भी दिखाएंगे कि हमने जो पिछले 4 महीने में हमने ड्रेन्स का काम किया है, हमने मिंटो ब्रिज का काम किया है, ITO के ऊपर काम किया है, जितने भी सारे वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स थे सबके ऊपर में दिन रात काम चल रहा है। कुछ जगह पर बड़ी बड़ी ड्रेन्स का काम जो भी 1 से 1.5 साल लगेगा, कुछ जगह पर 4-6 महीने में काम ख़त्म होगा और बहुत सारे हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स थे जिनको हमने ख़त्म कर लिया है। तो बहुत सारे जो हमारे मेन में सारे वाटर लॉगिंग पॉइंट्स थे उसको हमने ठीक किया है और ये काम चलता रहेगा। अगली बारिश में और आपको दिल्ली अच्छी दिखाई देगी। मगर मिंटो ब्रिज में जैसे पानी भर जाता था, बस वहाँ पे डूब जाती थी, ITO में भी यही स्थिति थी, ये सब आपको अभी नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर कर दिया। कोई सड़क पर नाव उतार कर मजे ले सके तो कोई नाले में उतरकर सामने वाले की चड्डी उतार सके। फिर भी सियासत ही सत्ता की शर्त है, तो आम आदमी पार्टी के सौरभ को सुन लेते हैं। देखिए, पिछले कुछ महीने से हम देख रहे थे कि डीसिल्टिंग के नाम पे फोटो सेशन हुए। LG गए, मुख्यमंत्री गई, मंत्री गए, अफसरों का पूरा जो है जत्था जाता था, फोटो सेशन किए जाते थे कि अब जो है दिल्ली में पानी नहीं भरेगा। मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि मैंने करीब 400 सस्पेंशन लेटर तैयार कर रखे हैं। जहां पर वाटर लॉगिंग हुई वहां के जिम्मेदार सीनियर PWD अधिकारी को या दूसरे अधिकारी को सस्पेंड तुरंत किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में तो हर जगह वाटर लॉगिंग हुई, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया? क्योंकि इनके सस्पेंशन लेटर तो तैयार रखे हुए थे और प्रवेश वर्मा साहब और इनकी सरकार कह रही थी कि हमने हर जगह के लिए एक आदमी की जिम्मेदारी नियुक्त कर दी अफसर की। यहाँ पानी भरा तो ये जिम्मेदार, यहाँ भरेगा तो ये जिम्मेदार। तो क्या जिम्मेदार अफसरों को रात को सस्पेंड किया गया? हमारा ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है, डीसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते थे। मंत्री के तौर पे भी मैंने उस वक्त शिकायत की कि भाई ये डीसिल्टिंग कागजों में हुई है, इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए, नहीं कराई गई। आज जो डीसिल्टिंग के नाम पे करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए हैं, क्या उसकी जांच सरकार कराएगी? क्या उसके लिए जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा? हमारे पास तो पावर नहीं थी सस्पेंड करने की, आपका तो LG आपका ही है। अगर आप इसके बावजूद भी अफसरों को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, इसका मतलब आपकी और अफसरों की मिलीभगत है। इस भ्रष्टाचार के अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से सामने दिखते हुए भी भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सौरभ के सवाल सही हैं, लेकिन जवाब देने से प्रवेश वर्मा रहे। ऐसे में जनता को ही तय करना है, अगली बारिश में हम फिर डूबेंगे या डुबाने वालों को बहा देंगे। देखते रहिए पूर्वांचल टुडे लाइव, जहां झूठ की परत नहीं चढ़ाई जाती बल्कि सच्चाई अपने रूप में सामने आती है। नमस्कार।